हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड 2023 और 24 के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप वहाँ से सिलेबस से हटा दिए गए हैं और हम पुराने ही पैटर्न पे पढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आगे चल के बोर्ड एग्जाम में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज हम एक विशेष रूप से बच्चों को यही बताने आए हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री जो थी उसमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं हमारे सिलेबस से, जिनको अब हमको नहीं पढ़ना है, उनके बारे में वे परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। उन सभी चैप्टर के बारे में आज यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि अगर हम क्लास 12th में हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता कि हमें पढ़ना क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमें पढ़ना क्या है। कहीं हम वो सभी चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यूजलेस है। वैसे कोई चीज़ ज्ञान हमारे लिए यूजलेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाइम के हिसाब से जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, काफ़ी हद तक सक्सेस इस बात पर मायने रखती है। हम अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन वो सभी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उन सब के पढ़ने से हम एग्ज़ाम थोड़ी क्रैक कर पाएंगे या तो बहुत अच्छा नंबर थोड़ी लेके आ पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में से है कि नहीं है। तो इसलिए आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, यूपी बोर्ड जो 2023-24 का एग्ज़ाम होगा उसके पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और फिर हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड का 2023 और उसके पहले का जो सिलेबस था उसका जो स्टार्ट होता था वह सॉलिड स्टेट से होता था। जो हमारा पहला चैप्टर था वह सॉलिड स्टेट था। पहला चैप्टर हमारा था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ये हमारा पहला चैप्टर था। ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर यूपी बोर्ड के नए सिलेबस में इनको हटा दिया गया है, इनको गायब कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 को, इसका मतलब है कि हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर हट गया है। तो पहला ही चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर होता था क्लास 12th का केमिस्ट्री का, इसके पहले सॉलिड स्टेट वाला, वो चैप्टर अब गायब हो गया है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो चैप्टर हमारा है यहाँ पर, दूसरा हमारा चैप्टर है विलियन, जो कि हमारा सॉल्यूशन। ये वाला अब नई जो केमिस्ट्री आई है, नया जो टॉपिक बना है, उसका पहला चैप्टर हो गया है। नए चैप्टर, ये पहला हमारा चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर यही हो गया है नए सिलेबस का। जो हमारा विलियन है, ठोस अवस्था को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तीसरा जो हमारा चैप्टर पहले होता था वो थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ये हमारा जो था, ये हमारा चैप्टर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस नए सिलेबस में इस समय हमारा दूसरा चैप्टर है। मतलब जो दूसरा चैप्टर था वो पहला बन गया है। जो दूसरा चैप्टर था, जो तीसरा चैप्टर था नए सिलेबस का, वो दूसरा चैप्टर है। पुराने सिलेबस का जो हमारा चौथा चैप्टर था वो था रासायनिक बल गतिकी, जिसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इस नए सिलेबस में ये वाला आपका जो है वो तीसरा चैप्टर है। नए सिलेबस का ये तीसरा चैप्टर है। ये चौथा जो पहले का चैप्टर था वो नए सिलेबस का तीसरा चैप्टर है। जो हमारा पांचवा चैप्टर यहाँ पर आने वाला है वो वाला है पृष्ठ रसायन था।
पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन था, पृष्ठ रसायन था। ये वाला हमारा सरफेस केमिस्ट्री थी, सरफेस केमिस्ट्री थी। इस सरफेस केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर नए यूपी बोर्ड सिलेबस में ये भी गायब हो गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पृष्ठ रसायन का पूरा चैप्टर ये गायब हो गया है क्लास 12th से। यूपी बोर्ड के नए सिलेबस जो 2023 और 24 का जारी हुआ है, वो पूरा का पूरा चैप्टर गायब है। इस पूरे चैप्टर में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ये 5वां चैप्टर पूरी तरीके से गायब है। इसके अलावा हमारा जो 6वां चैप्टर था जो था धातुओं का शोधन, धातुओं का शोधन और निष्कर्षण, धातुओं का शोधन और निष्कर्षण, ये वाला भी चैप्टर जो था वह पूरी तरीके से यूपी बोर्ड के सिलेबस से गायब हो गया है, इसको नहीं पढ़ना है। 5वां चैप्टर जो हमारा 6वां चैप्टर था, 7वां चैप्टर था पहले का, वो था पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाला भी चैप्टर यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, इस चैप्टर को भी हमें नहीं पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर सिलेबस को काट दिया गया है, जिसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल विलयन के बारे में पढ़ना है, वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ना है। ये 3 चैप्टर जिसको आपके पढ़ने हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर हो गया पुरानी किताब का, पुराने सिलेबस का, 5वां चैप्टर हो गया, 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर, ये सभी चैप्टर यहाँ से गायब हो गए हैं अब नए सिलेबस में। इसके बाद हमारा जो 7वां चैप्टर आता है, 8वां चैप्टर था, 8वां चैप्टर था डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ये जो नया सिलेबस आया है इसका ये 4th चैप्टर है, इसका नया सिलेबस का ये 4th चैप्टर है। और जो पुरानी किताब थी उसका जो 9th चैप्टर था वो था उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक रसायन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो भाग था यहाँ से अब हमारा ये 5वां चैप्टर बन गया है। ये 5 चैप्टर आपको जो पढ़ना है वह सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स 3rd चैप्टर होगा हमारा, और हमारा जो 4th चैप्टर होगा वो डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, जिसको हम इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद उपसह संयोजक रसायन था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती थी, वो हमारे नए सिलेबस का 5वां चैप्टर है। ये यहाँ तक आपका पहली बुक के बारे में है, पहली बुक के बारे में जो आपका पार्ट 1 होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से पार्ट 1 जो होता है वह यहाँ तक होता है। इसमें आपके पूरे के पूरे 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब जो हमारा अगला पहले 10वां चैप्टर होता है, दूसरी किताब का होता था, वो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये आपका जो नया सिलेबस है उसका 6वां चैप्टर है, नए सिलेबस का ये 6वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर जो पहले हमारा था
11वां चैप्टर जो हमारा पहले था, पहले की किताब में, वो था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये हमारा जो नया सिलेबस है उसका 7th चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है। 12th चैप्टर हमारा जो पहली बुक के था वह था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा जो नई बुक आई है उसका 8th चैप्टर है। पुरानी का 12th चैप्टर और नई बुक का 8th चैप्टर। इसके अलावा जो हमारा 13 चैप्टर पहले था वो था एमीन। नई किताब का वो 9th चैप्टर है। 7th, 8th और 9th। पहले का जो 14 चैप्टर हुआ करता था जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल था वो नए सिलेबस का इस समय 10वां चैप्टर है जो कि हमको पढ़ना है। पुरानी किताब का जो हमारा 15वां चैप्टर था वो बहुलक था, पॉलीमर। ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से अब गायब हो गया है, इसको हमको पढ़ना ही नहीं है, और जो लास्ट चैप्टर हमारा हुआ करता था, पहले 16 चैप्टर था, वह दैनिक जीवन में रसायन, औषधियाँ में रसायन। हम डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये वाला भी चैप्टर जो था अब यूपी बोर्ड के सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है, इनको भी हमको नहीं पढ़ना है। कुल मिला के ये हम देख रहे हैं कि जो पहली बुक थी जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा ठोस अवस्था सिलेबस में नहीं है, पृष्ठ रसायन, धातुओं का शोधन और निष्कर्षण हो गया, पी ब्लॉक के तत्व, ये हमारे जो 4 चैप्टर थे ये पूरी तरीके से गायब हो गए हैं, हटा दिए गए हैं यूपी बोर्ड के 2023-24 के सिलेबस से। इसके अलावा जो सेकंड बुक थी उसमें लगभग ऊपर के सभी टॉपिक हमको पढ़ने हैं जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी थे, उनको एकदम सेम टू सेम वैसे ही रखा गया है। लेकिन लास्ट में जो हमारा 2 टॉपिक था, एक बहुलक था, पॉलीमर था, और दूसरा दैनिक जीवन में रसायन और औषधियाँ करके है, वो वाला चैप्टर पूरी तरीके से यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। यूपी बोर्ड के बच्चों अर्थात आप लोगों के बोझ को देखते हुए सरकार को लगा कि बहुत ज़्यादा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हटा दिया है। तो आपके लिए अब क्या कहें, खुशखबरी है, फिर कंपटीशन की दृष्टि से कहें तो आपके लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। फिर भी ओवरऑल में जो था हमने आपके लिए बता दिया है कि क्लास 12th में यूपी बोर्ड के लिए हमें यही वाले चैप्टर सब पढ़ने हैं और यही वाले चैप्टर से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। तो हम जो अगला टॉपिक यहाँ पर केमिस्ट्री का अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास का, वो हम स्टार्ट करेंगे विलियन से। हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे विलियन सॉल्यूशन से, इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर जो खास करके यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस वर्ष शामिल किए गए हैं उनको पढ़ेंगे। ये सिलेबस पढ़ने के बाद तब बाकी जो चैप्टर कटे हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इन चैप्टर जो कटे हैं, जैसे मेरा चैप्टर कट गया पी ब्लॉक का, ये यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री हो गई, सॉलिड स्टेट हो गया, ऐसा नहीं है कि ये हमारे यूजलेस है, किसी काम में नहीं आने वाले हैं।
अगर हम कंपटीशन देने वाले हैं तो निश्चित रूप से उसमें सामना तो होना ही होना है। तो इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे। फिर भी हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि पहले क्लास 12th के जो मॉक्स होते हैं उसके ऊपर कवर करें, उसके ऊपर पकड़ बनाएं। तो इन सब के सिलेबस के ऊपर ज़्यादा जानकारी रखनी ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया कि क्या क्या सिलेबस में है, आपको पढ़ना क्या क्या है। आप सिलेबस को ध्यान में रखें, उस हिसाब से पढ़ाई करें तो ज़रूर एक अच्छे मार्क्स आप लोग पाएंगे और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अगले दिन के क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहले का दूसरा चैप्टर, अब का पहला चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, विदा चाहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको बताएं कैसा लगा है, आप क्या इससे आपको खुशी हुई कि आपको दुख हुआ कि इतना चैप्टर आपका कटा है, कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।